बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट सिंगल डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डेटाबेस से डेटा हासिल किया जाता है, गेट किया जाता है। उसमें हम मुकम्मल कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिंगल डेटा को देखेंगे कि किस तरह से हम एक सिंगल वैल्यू को अगर हम हासिल करना चाहें तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, वो ये है कि वेब सर्वर मैंने ऑन कर लिया है, अपना ब्राउजर भी ऑन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे जो पिछला हमने डेटा गेट किया था, उसको डिजाइन किया था, वो यहाँ पे मौजूद है। कोड एडिटर मेरे पास ओपन है, इसी फाइल को मैंने ओपन भी किया हुआ है। ये पिछला कोड जो हमने किया था मैंने सारा आपको अलग अलग से समझा दिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखें, नोट करें, ये मुकम्मल डेटा आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक वैल्यू को हासिल कर लें। वो किस तरह से करेंगे वो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 3 वैल्यू लिखी हैं, ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए मोहम्मद इरफान का, या मुझे रिकॉर्ड चाहिए वकास अहमद का, या मुझे रिकॉर्ड चाहिए शहबाज अहमद का, शहजाद अहमद। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। ये मेरे पास कोड एडिटर है, ये सारा मैंने कोड लिखा है। थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज करे, या अगर ये वीडियो आप मेरी पहली दफा देख रहे हैं, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो नहीं देखी, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जहां पे हमने सिर्फ PHP का कोड लिखा है, यही कोड है जिसकी वजह से हम ये डेटा हासिल कर पा रहे हैं वेब पेज में। नीचे वाला हिस्सा अगर आप नोट करें, यहाँ पे HTML स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक HTML ही जा रही है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की CDN फाइल इंक्लूड की हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टाइलिंग के बारे में इल्म ऑलरेडी होगा, CSS का कॉन्सेप्ट आपको होगा, बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। उसके बाद नीचे हमने एक टेबल बनाया था, यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है PHP का, छोटा सा ये हिस्सा है और उसके बाद फिर ये HTML है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी क्योंकि अभी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नीचे वाला जितना भी काम है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली। हमने सिंगल डेटा कैसे है लेना है, ये हमारी मेन क्यूरी है। इस क्यूरी में हमने थोड़ी सी तब्दीली करनी है और हमें सिंगल डेटा मिल जाएगा। सिंगल डेटा से मुराद क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ। ये हमारा डेटाबेस जहाँ पे हमारा मुकम्मल रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब ये देखें, ये 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। जहाँ पे जो क्यूरी है इसकी मदद से ये टोटल रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिंगल डेटा लेंगे। सिंगल डेटा लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, हमने क्यूरी लिखनी है और सिंगल डेटा लेना है। मिसाल के तौर पे हमें रोल नंबर चाहिए, हम रोल नंबर की मदद से सारा डेटा हासिल कर सकते हैं। हमें मोबाइल की तरफ से अगर कोई मोबाइल का डेटा चाहिए वो हमें मिल सकता है। डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो हमें मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, यहाँ पे जो स्टार है ये ऑल डेटा को सिलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यानी कि हमें सिर्फ नेम चाहिए, बाकी डेटा नहीं चाहिए। जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता या हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे नोट करें, बहुत सी वार्निंग आ रही है कि ये जो आपने रोल नंबर लिखा है ये डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। मैं नीचे आता हूँ तो लास्ट में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शहजाद अहमद, उससे ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वकास अहमद, उससे ऊपर मैं जाता हूँ, उसके बाद आ रहा है मोहम्मद इरफान। यानी कि हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन ये जो वार्निंग आ रही है ये क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, हमने रोल नंबर को सिलेक्ट नहीं किया, हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया डायरेक्ट, तो इस वजह से नेम शो हो रहा है। जो बाकी वैल्यू हैं वो हमें वार्निंग दे रही हैं कि उनको भी आप सेलेक्ट करें, तभी सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ये जो वार्निंग है, अब इनको ख़त्म कैसे करना है, इनको ख़त्म करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने ये मेरी सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले इनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लिखते होते थे एरर रिपोर्टिंग और यहाँ पे 0 लगा देते थे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते थे। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सिर्फ हमारे पास नेम हमें मिल रहा है कंप्लीट रिकॉर्ड में से। इसी तरह यहाँ पे जाके मैं कोमा लगा दूँ और साथ में लिख दूँ मोबाइल, कंट्रोल S करके दोबारा रिफ्रेश करूँ तो देखें हमें मोबाइल नंबर मिल गए। उसके बाद कोमा लगा दूँ और साथ लिख दूँ मैं सिटी, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँ, हमें सिटी मिल गई। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कोमा लगा दूंगा, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है।
मिस्टेक क्या है देखें, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक ये है कि इसमें हमने स्पेस दे दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये मेरी अपनी गलती है, मैंने जस्ट आपको समझाना भी था। तो देखें यहाँ पे जब भी हमने ये कॉलम बनाने हैं, कॉलम के नेम में स्पेस नहीं देनी ताकि बाद में हमें कोई मसला बने ही ना। अब हमने इस स्पेस को ख़त्म करना है क्योंकि प्रॉब्लम आ गई और मेरा मकसद है कि साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी क्लियर करवाता जाऊँ। हम जाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और अगर मैं थोड़ा सा इधर कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है। चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ और इस डेट ऑफ बर्थ को हम स्पेस को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इस ओ को मैं बड़ा कर देता हूँ, या मैं इस तरह लिख देता हूँ DOB। उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव किया, अब ये आके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखें DOB, कंट्रोल S किया, जाके रिफ़्रेश किया तो देखें डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं आ रही, शायद हमने कोई मिस्टेक की है। वाकई हमारी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें हमने ये फुल लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे रिमूव करेंगे DOB, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसी तरह ईमेल मैं ले लेता हूँ, इसी तरह रोल नंबर भी ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिया और फिर वही हमारे पास मसला बन गया, तो इसको हम दोबारा इस रोल नंबर की स्पेस भी हम ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर में गए, यहाँ पे आए और यहाँ पे जाके मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी स्पेस मैंने ख़त्म कर दी। सेव किया और दोबारा हम यहाँ पे आए और इसकी स्पेस भी मैंने ख़त्म कर दी। अब एरर होगा, अब भी एरर आएगा। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से भी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल S किया, जाके रिफ़्रेश किया तो देखें रोल नंबर आ गया, ईमेल आ गई, मोबाइल नंबर, सिटी, सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया अलग अलग। अब एक और चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आते हैं और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी सिंगल रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें लेकिन आल में से करें, अलग अलग मैं बताऊँ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड ही दे रहा था। अगर मैं ईमेल लिख रहा था तो सारी ईमेल डिस्प्ले हो रही थी। अब मैं देखता हूँ कि सिर्फ मेरे पास यही ईमेल मुझे मिले, मैं नेम लिखूं और मुझे ईमेल चाहिए, या नेम के साथ मैं डेटा सर्च करना चाहता हूं, डेट ऑफ बर्थ के साथ सर्च करना चाहता हूं या सिटी के साथ, तो मैं एक चीज़ सेलेक्ट करूंगा कि मुझे इनमें से एक रिकॉर्ड चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड आ रहा है और हम चाहते हैं कि जिनकी एज 17 से कम है वो चाहिए या जिनकी एज 70 से ज़्यादा है वो हमें डेटा चाहिए। तो वो किस तरह से लेंगे? या हमें चाहिए किसी सिटी का कि जो सिटी आ रही है बहावलपुर की, वो रिकॉर्ड चाहिए, या हमें लाहौर का रिकॉर्ड चाहिए, या हमें फ़लाँ नाम चाहिए, या किसी बंदे का हम थोड़ा सा नाम सर्च करते हैं तो वो मुकम्मल रिकॉर्ड दे देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे स्टार दोबारा वापस ले आएंगे। उसके बाद आगे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इक्वल देंगे। अभी हम यहाँ पे डबल कोट्स नहीं देंगे बल्कि हम देंगे सिंगल कोट्स, क्योंकि डबल कोट्स बाहर हैं। जब बाहर डबल कोट्स हों तो अंदर हमने सिंगल कोट्स लगानी है, अगर अंदर सिंगल कोट्स हों तो बाहर हमने डबल कोट्स लगानी है। अगर हम अंदर डबल कोट्स लगा दें तो बाहर हमें सिंगल कोट्स लगानी पड़ेगी यहाँ तक। और यहाँ पे हम लगा दें अगर सिंगल कोट्स और स्टार्टिंग में भी हम सिंगल कोट्स लगा दें फिर भी ये काम करेगा। कंट्रोल S करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आया और यहाँ से रिकॉर्ड भी गायब हो गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ अहमद, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अभी रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। उसके लिए हमें मुकम्मल नाम लिखना पड़ेगा। मुकम्मल नाम लिखता हूँ मैं वकास अहमद। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, अभी मेरे पास वकास अहमद का रिकॉर्ड आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, उसकी ईमेल आ गई, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। एक सिंगल नेम से हम सारा रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहम्मद इरफान, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया और देखें मोहम्मद इरफान का रिकॉर्ड आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, पहले तो ये मैं कोर्स दोबारा वापस ले आता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो 3 रिकॉर्ड हैं। 2 नाम में मैंने अहमद लिखा हुआ है, वकास अहमद और शहजाद अहमद। मैं लिखता हूँ कि जस्ट मैं अहमद लिखूँ
और जहाँ जहाँ पे अहमद आ रहा है वो रिकॉर्ड मुझे मिल जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? उसके लिए स्टार्टिंग में और एंड में हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। स्टार्टिंग में मैंने ये परसेंटेज का साइन लगा दिया और लास्ट में भी हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करता हूँ। क्या हो गया? सॉरी, मैंने गलती की है। अच्छा, अब इस तरह मैं चाहता हूँ कि नेम लिखूँ, तो उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, नेम के आगे मैं लिखूँगा लाइक, और ये जो इक्वल है इसको ख़त्म कर दूंगा। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें जहाँ जहाँ पे अहमद था वो हमें रिकॉर्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पे कोई सिटी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बहावलपुर, कंट्रोल एस करके जाके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी क्या मिस्टेक हुई है? हाँ, अभी हमें ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। इसको मैं ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो फिर हमारे पास एरर आ रहे हैं। इसके लिए जो बेहतर हल है वो ये है कि यहाँ पे आएँ और वेयर के आगे मैं क्योंकि नाम सर्च कर रहा हूँ तो नाम लिखूँगा, और सिटी सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा सिटी। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे बहावलपुर आ गया, वो सिटी हमारे पास आ गई। उम्मीद है जहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और चीज़ यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ पुर, कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, देखें वही रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिटी को ख़त्म करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे सिर्फ हमने लिखना है ईडी। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, जहाँ पे ईडी था वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब सिर्फ मैं लिखता हूँ एम, कंट्रोल एस किया, दोबारा जाके रिफ़्रेश किया, जहाँ जहाँ पे एम था वो रिकॉर्ड हमारे पास मिल गया। जहाँ जहाँ से मुराद सिर्फ नेम में, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नेम लिखा हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज तक इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर दिया गया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ईमेल दी गई है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं साथ हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपकी रहनुमाई करने की कोशिश लाजमी करूँगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।